राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। हम भी अच्छे हैं और आशा ही नहीं विश्वास है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करते हैं कि अगर कभी हमें मौका लगे तो क्या उस मौके का फ़ायदा उठा करके हमें उससे अपना हित करना चाहिए या अपने सामर्थ्य भर या अपने हक का ही लेकर संतुष्ट होना चाहिए और अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि कभी हमको ऐसा मौका भी मिलता है कि हम मौके का लाभ उठा लें, लेकिन मालूम है कि वो मौका हमें हमेशा के लिए नहीं मिल रहा है, कभी-कभी के लिए मिल रहा है। तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक सेठ सेठानी थे, उनके यहाँ गाय भी थी और वो अकेले ही रहते थे, कोई उनके संग था नहीं। एक सेवक था जो गाय की सेवा करता था, चारा पानी सब देता था और समय पर इन लोगों की भी देखभाल करता था और घर की भी देखभाल करता था। दिन भर वहीं रहता था, दूध दूह करके सेठ सेठानी के पास पहुंचा देता था। वो उसका मेहनताना उसको देते रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहा था और उसकी स्थिति एकदम हैंड टू माउथ थी। उसके छोटे छोटे 2-3 बच्चे भी थे, लेकिन वो उन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता था और कमाई उसकी कम ही थी, गांव देहात में रहने वाला था। तो सेठ सेठानी एक बार तीर्थ पर जाने वाले थे, जिसमें उनको लंबा समय लगने वाला था। तो उन्होंने उसको बुला के कहा कि ऐसा है, हम बाहर जा रहे हैं, महीना 1.5 महीना लग जाएगा, तुम घर की भी देखभाल करना और गाय की भी देखभाल करना। गाय का चारा वगैरह सब है और अपना मेहनताना वगैरह भी तुम्हारा मिलता रहेगा। तुमको कुछ रुपए भी दे रहे हैं तुम्हारे मेहनताने के। तुम गाय की देखभाल करना और दूध अपने घर ले जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो वो लोग चले गए और वो सारा काम करके जब घर गया तो दूध की बाल्टी लेता गया। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि चलिए, हमको हमारे बच्चों को दूध देने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको पेट भर के दूध मिलेगा। तो उसने कहा नहीं, ये दूध हमारे बच्चों के लिए नहीं। तो वो बोली क्यों, आपके मालिक ने तो कहा तुम घर ले जाना। बोला नहीं, मैं ये दूध देकर अपने बच्चों की आदत नहीं ख़राब करूँगा। जैसे वो अभी तक पल रहे थे वैसे ही पलेंगे। मैं मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि इनके लिए और अच्छे से अच्छी कमाई कर सकूँ। क्योंकि गरीब होकर पैदा होना ये गलत नहीं है, लेकिन गरीबी को दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश जारी है, लेकिन ये दूध इनके हिस्से का नहीं है, वो नहीं देंगे। तो वो बोला क्या करेंगे आप इसका। तो उसने कहा देखो, और वो बाहर गया और ज़मीन पर उसने दूध लुढ़का दिया और मोहल्ले के जितने कुत्ते पिल्ले थे उन लोगों को बुला लाया। तो वो लोग बड़े खुश होकर के दूध पीने लग गए और चाट चाट के ख़त्म कर दिया। यही क्रम वो रोज़ करता था। उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो भी घर में कलेश नहीं करना चाहती, लेकिन उसको बहुत तकलीफ़ होती जब कुत्ते और कुत्ते के बच्चे दूध पीते, उसके बच्चे दूध उनको नहीं मिलता था। लेकिन वो बच्चे बहुत छोटे थे, वो इस चीज़ को नहीं समझते थे। उनको तो बस भूख से मतलब था, वो चाहे जैसे मीठे, वो चावल की माड़ वगैरह या दाल सब्जी का पानी नहीं देती थी उन लोगों को, लेकिन दूध उतना नहीं मिल पाता था, कम मिलता था। ऐसे ही करते करते समय बीत गया और सेठ सेठानी का आने का समय हो गया। एक लंबा समय बीता, महीना 1.5 महीना 2 महीना जो भी बीता हो, और कुत्ते रोज़ आते और दूध पी करके जाते। तो फिर जब सेठ सेठानी आ गए तो उसने उनका सब घर वगैरह या जो भी काम था सब उनको समझा दिया कि ये सब चीज़ हमने कर लिया। वो भी बड़े खुश हुए, उसको कुछ एक्स्ट्रा मेहनताना भी दिया। फिर उसके बाद उसने दूध निकाला और वो सेठ के घर पे पहुंचा करके घर खाली हाथ आ गया। अब आज तो उसके हाथ में दूध की बाल्टी थी नहीं। कुत्ते और पिल्ले वगैरह सब उसके घर में इकट्ठा थे, क्योंकि उनकी आदत लग चुकी थी। अब जब उन लोगों ने उसको देखा तो दूध मिलाने लगे, आवाज़ लगाने लगे, लेकिन उसके पास दूध नहीं था। तो ये देख करके वो लोग भौंकने लग गए और भौंकने के बाद वो रोने लग गए। तो वो दृश्य बड़ा ही
दारुण था, उसको देख के तकलीफ़ हुई और उसकी पत्नी को भी बहुत कष्ट हुआ। तो वो अपने पति की तरफ देखने लगी, तो उसके पति ने कहा कि यही कष्ट हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मालूम था कि ये एक न एक दिन क्रम रुकेगा और मेरी कमाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। जो कष्ट इनको हुआ है वही हमारे बच्चों को भी होता, और वो बच्चे आज ऐसे ही कष्ट में रोते, जो कि किसी भी चीज़ से उनका पेट भर जाता है और वो दूध के लिए रोते फिर। तो उसकी पत्नी को ये बात समझ में आई कि अपने सामर्थ्य भर, अपनी मेहनत भर और अपने हक का लेकर संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। किसी के हक का या मौके का फ़ायदा उठा करके उसका उपयोग नहीं करना चाहिए कि 2-4 दिन के लिए मिला फिर उसके बाद वही स्थिति। क्योंकि आप बड़े हैं, आप खुद को समझा सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों की अगर आदत बिगाड़ेंगे तो वो गलत होगा। और इसीलिए मेरा भी एक मानना है कि बहुत अच्छी चीज़ जो कोई गरीब इंसान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, उसको कभी खिला के उसके मन में एक चाहत नहीं पैदा करनी चाहिए। उसको पहले कमाने का रास्ता दिखाना चाहिए, फिर उसके बाद खर्च करना तो सबको आ जाता है। आजकल तो टीवी में ही ऐड इतने बड़े-बड़े आते हैं कि जो गरीबों के बच्चे भी होते हैं उनको भी मालूम होता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। उनको कभी आप खिला देंगे तो उनकी आप रोज़ की इच्छा नहीं पूरी कर पाएँगे। तो उनके लिए कमाने का साधन बनाइए, फिर उसके बाद वो अपनी कमाई से खाएँ-पिएँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताएँ। तो गरीबों का सहयोग करिए, लेकिन उनको डिपेंड ना बनाइए किसी के ऊपर भी। राम राम।